आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बोलिक एसिड के बारे में, जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक पॉइजन है। इसको हम टिप्स एंड ट्रिक्स से याद करेंगे। छोटा सा लेक्चर होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सिनोनिम्स के बारे में। तो कार्बोलिक एसिड, जिसको हम कॉमनली फिनोल के नाम से जानते हैं या हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जान रहे होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसा होता है, कलरलेस होता है, प्रिज्मेटिक होता है और निडल लाइक क्रिस्टल होता है दैट टर्न्स पिंक। और अगर हम बात करते हैं, लिक्विफाई भी हो सकता है जब आप इसको एयर के एक्सपोजर में लाते हो, और यहाँ पे स्वीटिश बर्निंग टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ साथ कैसा फिनॉल है, तो फिनॉल जैसी स्मेल देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड फिनॉल के बारे में, तो वो कैसी होती है, डार्क ब्राउन लिक्विड होता है, लेकिन साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे इसमें क्रिसॉल। डिटॉल क्या है, जो हमारा क्लोरिनेटेड फिनॉल है उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिटॉल कह रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फिनॉल है उसको किसी के थ्रू क्लोरिनेट करते हैं, टर्पिनॉल के साथ क्लोरिनेट करते हैं, तभी वो क्या कहलाता है, डिटॉल कहलाता है। इसके यूजेस की बात की जाए तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। फेटल डोज की बात की जाए तो 2 ग्राम क्रिस्टल्स की फॉर्म में फेटल डोज बताई गई है, और 25 to 50 ml इसको हाउस होल्ड फिनोल्स जो होते हैं उसकी डोज बताई गई है। फेटल पीरियड की बात की जाए तो 3 से 4 आवर्स क्या है, इसका फेटल पीरियड है। अब देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से याद रखें। तो साइन एंड सिम्टम्स में देखिए, जब आपको फिनॉल बर्न देखने को मिलता है तो वहाँ पे वाइट होगा। ठीक है, तो फिनॉल की क्या होगा, पोस्टमार्टम में वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो आपको फिनॉल को किससे याद करना है, वाइट पैचेस से। तो और इसके साइन एंड सिम्टम्स की पहले हम बात करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या मिलेगा, इसको याद करना। देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, इसका एक सिनोनिम क्या है, कार्बोलिक एसिड भी है। ठीक है, तो या फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बोलिक एसिड में क्या मिलेगा, आपको बर्न देखने को, कार्बोलिक बर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी से हमारे साइन एंड सिम्टम्स की ट्रिक बनेगी। सी स्टैंड करेगा कोरोशन ऑफ लिप्स, माउथ एंड थ्रोट। ए स्टैंड करेगा एरिड ऑर्डर में। ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। बी स्टैंड करेगा बर्निंग पेन इन माउथ। ओ स्टैंड करेगा ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया, मतलब रिड्यूस यूरिन आउटपुट। एल स्टैंड करेगा लो ब्लड प्रेशर, और आई स्टैंड करेगा इरिटेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा। इसी तरह जो बर्न्स है वो स्टैंड करेगा। बी में क्या देखने को मिलेगा, ब्लैकिश या ब्राउन वोमिट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कैसा है, डार्क ब्राउन लिक्विड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, ब्लैकिश या ब्राउन कलर की वोमिट देखने को मिलेगी। अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। रीनल डैमेज देखने को मिल सकता है। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, और स्वेटिंग देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस से पहले मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या करना है, आपको स्किन को वॉश करना है अनडाइल्यूटेड पॉलीथीन ग्लिसरॉल से। उसके ऑक्सीजन या वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है, आईवी देना है, और आईवी में क्या दोगे, वैसोप्रेसन दोगे। ठीक है, ताकि उसके ब्लड प्रेशर को सपोर्ट कर सको। लाइडोक्विन दोगे ताकि उसमें जो वेंटिकुलर एरिथमिया है उसको मेंटेन करो, और बेंजोडायज़ेपिन्स दोगे सीजर्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस कैसे याद करें। तो देखिए, जो हमारा फिनॉल है या हमारा कार्बिकॉल है, जो हमारा तो जो हमारा कार्बोलिक एसिड है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, मैंने अभी बताया था आपको, वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वाइट पैचेस ही इसका एक आप याद कर सकते हो सिनोनिम की, निमैनिक की फॉर्म में। तो वाइट पैचेस से क्या याद करोगे, डब्ल्यू स्टैंड करेगा वाइट लेदरी पैचेस मिलेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा प्रोटीन है उसका कोरोशन कर रहा होता है। एच स्टैंड करेगा हेमोरेज देखने को मिलेगा स्टमक इंटेस्टीन में। आई स्टैंड करता है इन्फ्लेमे और इरोडेड म्यूकोसा। ठीक है, टी स्टैंड करेगा टिश्यू का नेक्रोसिस। ई स्टैंड करेगा ईसोफेगल डैमेज। इसी तरह पैचेस से हम याद करेंगे, पी स्टैंड फॉर फिनोलिक ऑर्डर देखने को मिलेगा, एक्यूट किडनी कंजेशन देखने को मिलेगा, और तारी कंटेंट देखने को मिल सकता है स्टमक में। कंजेशन देखने को मिलेगा इंटरनल ऑर्गन्स का। हार्ट फेलियर के साइंस हो सकते हैं। एडीमा हो सकता है लंग्स में सीवियर केसेस में। और क्या होगा, स्किन का डिस्कलेशन, अभी बताया था मैंने, वाइटिश या ब्राउनिश डिस्कलेशन हो जाएगा स्किन का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हमारे कार्बोलिक एसिड को याद कर सकते हो, जिसमें आपको 2 ट्रिक याद करनी है। साइन एंड सिम्टम्स के लिए क्या याद करनी है, कार्बोलिक बर्न्स, और हमारा जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस है उसके लिए आपको याद रखना है वाइट पैचेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कार्बोलिक एसिड के बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।